अरे रमेश, आईएफबी इंडस्ट्रीज जो है आज 8-9% भागा। तुझे क्या लगता है ये और ऊपर जा सकता है? क्या प्रोमोटर्स इसमें होल्डिंग बना रहे हैं? प्लीज बता ना भाई। देख पा रहा हूँ, देख के तो यही लगता है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि इसमें एक वीकली चार्ट के अंदर डबल बॉटम भी बना है, उसका ब्रेकआउट भी हो गया है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसकी भी बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो है करेक्शन देखने को मिला है, और वो करेक्शन लगभग लगभग 50% का रिट्रेसमेंट किया है फिबोनाची का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो है चार्ट ऊपर जाएगा, और देखते हैं अभी कि डॉक्टर मजहर किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। उनका वीडियो देख के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखा दोस्तों आपने, ये दो लोग जो बस स्टॉप के पास बैठकर आईएफबी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद आपने भी सुना होगा। और उस बस स्टॉप के जस्ट पीछे मैं भी कान लगा के सुन रहा था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। और जब मैं आकर देखा चार्ट आईएफबी इंडस्ट्री का, तो बहुत बेहतरीन विशाल ब्रेकआउट इसके अंदर मिला हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल मैंने खंगाले, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई, और हर एक चीज के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। उसके कैश फ्लोज इंक्रीज हो रहे हैं, और पिछले कई सालों में सन 2000 यानी 2000 से लेके अभी तक के इसने बहुत विशाल जो है प्रदर्शन किया और एक अच्छा जो है मुनाफा दिया। उसके बाद जो है मैंने देखा इसकी बैलेंस शीट में सामने नजर आया कि इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इसकी इनकम भी बढ़ रही है, और इसके जो है डेप्थ जो है थोड़ा सा मतलब इन्होंने अपनी लायबिलिटी को भी कंट्रोल किया है, और एसेट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो सारी चीजें देखने के बाद फाइनली मैं चार्ट पर गया और चार्ट पर देखा एक विशाल ब्रेकआउट। तो अगर आपको भी इन दोनों बस स्टॉप पे बैठे हुए लोगों पर भरोसा है, और इन्हें भी मुझ पर भरोसा था, वो कह रहे थे कि डॉक्टर मजहर एनालिसिस करेंगे, तो वो चार्ट देखेंगे। तो अब मैं जो है चार्ट पर चलता हूं और उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं। इससे पहले मेरा एक अनाउंसमेंट है दोस्तों, हमारा जो एमएसएम एडवांस का प्रोग्राम है, हिंदुस्तान का सबसे अफोर्डेबल प्राइस का कोर्स है। सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में हमने कोर्स दे रखा है। मैं लास्ट में इसलिए ये चीज अनाउंस नहीं कर रहा हूं, बहुत से हमारे जो व्यूवर्स ऐसे हैं, जब कंपनी का नाम और चार्ट और स्टॉप लॉस पता चलता है तो वो सीधा क्या करते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद सीधा बंद दूसरी चैनल पे शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पे जाके कुछ वीडियोस देखते हैं। पूरे वीडियोस को ना देखने का एक खमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि कई बार कुछ चीजें इन बिटवीन जब वीडियोस के मैं बोलता हूं, बहुत काम की चीजें होती है, वो उनसे छूट जाती है, और कभी कभी वो लोग लॉस कर बैठते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बढ़िया एनालिसिस होने वाली है, बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न है आईएफबी इंडस्ट्री का। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, हम कहां पर एक छोटी एंट्री बना सकते हैं, हमारा एसएल क्या होगा, हमारा पहला टारगेट क्या होगा, हमारा दूसरा टारगेट क्या होगा। आपको मेरा तरीका जो है चार्ट एनालिसिस का वो तो पता ही है दोस्तों। चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो ट्रेडर्स, हम चार्ट पर आ गए हैं, और चार्ट पर मैंने आईएफबी इंडस्ट्री का जो है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो चाल है, ये लगभग लगभग 2004 से लगभग 5 रुपया 6 रुपया हुआ करता था, वहां से चलता हुआ एक ब्रेकआउट इसने दिया यहाँ पर 98 के आसपास इस जगह पे, और उसके बाद वो पहुंचा सीधा 180 के आसपास। फाइनली 180 का ब्रेकआउट इसने दिया 2014 में, और उसके बाद निकला वो सीधा गया 680 के आसपास, आप देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ से 680 का जो 2015 में उसने एक हाई बनाया था, उसका ब्रेकआउट उसने दिया। दोस्तों चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डाले वो आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। और लाइक करना मत भूलिएगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट करिए दोस्तों। है लगभग लगभग 2017 में, और उसके बाद 680 से डायरेक्टली चला गया वो 1540 के आसपास। ये इसने एक हाई बनाया, और अगेन यहाँ पे 2018 से कंटिन्यूअस गिरता रहा, और आप देख पा रहे होंगे एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज करने के बाद इसने इस एरिया में एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था 2020 8वें महीने में, और 480 से सीधा भागा 1500 के आसपास, और अगेन फिर एक करेक्शन आई और ये नीचे की तरफ आया, फिर एक करेक्शन व्यू आई, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमने इसकी जो हिस्ट्री देख ली और ज्योग्राफी देख ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसमें तो इस तरीके से अगर देखा जाए सही से, तो कोई स्पेशल ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं है जो यूजुअली मैं जो ड्रॉ करता हूँ,
पर अगर मीडियम टर्म के हिसाब से देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से कोरोना की गिरावट से, तो ये अभी बुलिश है और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। देखने वाली बात ये है, गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ से जो इसने एक रैली दिखाई, तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं इस इलाके से यहाँ तक का लो से हाई मिलाते हैं, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, यहाँ एक स्टोरी बन रही है कि 50% का जो रिट्रेसमेंट है एग्जैक्टली वहां तक उसने रिट्रेस किया, ठीक है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर अगेन नीचे आया और वापस जो है इसको ऊपर की तरफ ये जा रहा है यहाँ से। तो ये दो बॉटम इसने बनाए, ठीक। इस दो बॉटम के दरमियान में जो है आप देख पा रहे होंगे, ये मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट हटा देता हूं, कि दो बॉटम के दरमियान में यहाँ पे अगर मैं आपको आरएसआई दिखाऊं, तो आरएसआई मजबूत बना रहा, आरएसआई के अंदर कोई गिरावट नजर नहीं आई। देखिए आप, तकरीबन 40 के ऊपर ही आरएसआई यहाँ पर और यहाँ पर बना रहा, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन मजबूत हो रहा है और अब ये और नीचे आने की संभावना कम हो गई है। दूसरी एक चीज मैच हो रही थी कि यहाँ पे वॉल्यूम्स हाई आ रहे थे जब ये बॉटम बन के ऊपर जा रहा था इस इलाके में, और उसके बाद फिर ये और एक जो बॉटम यहाँ बना, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये जो दोनों इलाका है यहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम का जमावड़ा देखने को मिला। तब तक तो मैं खामोश था, लेकिन जब इसने फाइनली जो है लास्ट वीक इसने जो ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये नेकलाइन है इसकी, मैं लाइन से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए ये डबल बॉटम की नेकलाइन बनती है। डबल बॉटम पैटर्न जो होता है, इसको पहला बॉटम, उसके बाद ये दूसरा बॉटम और ये नेकलाइन, ठीक है, ये लाइन को मिलाएंगे तो लेग लाइन। जिसे नहीं पता है दोस्तों, वो मेरा एमएसएम का प्रोग्राम जो है वो देख सकता है। और उसके बाद जो है डबल बॉटम नेकलाइन के बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम अच्छा था। लास्ट 4-5 हफ्ता पहले मैंने सोचा कि इसको जो है एज अ चार्ट ऑफ द वीक लिया जाए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये लाइन ब्रेक हो जाए तो बात करते हैं। बट वहां पे इसने एक रिट्रेसमेंट दिया और लास्ट वीक, पिछला हफ्ता जो गया है, मार्केट कंटिन्यू गिरावट दर्ज करता रहा और ये कंटिन्यू जो है हाई पे हाई बनाता रहा और 9% का लगभग 9% का कैंडल इसने बनाया है और यहाँ पे ब्रेक दिया। तो अब जो है इसके अंदर एक एंट्री की संभावना निकल कर आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंट्री बनेगी कहाँ पे दोस्तों, किस इलाके में हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें जो है एंट्री का प्लान है हमारा, तो इस जो ये कंसोलिडेशन है उसका लो अगर हम पकड़े तो लगभग 1120 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है, 1120 के आसपास, ठीक है। ये हमारा एसएल रहेगा। एंट्री हमारी बनेगी 1240 से लेके 1290 के बीच में। आप एक एक क्वांटिटी को बाय करके एक एंट्री बना सकते हैं इस लेवल पे। मैं इसको ब्लू से जो है ब्लू लाइन ले लेता हूं। इसके अंदर जब भी प्राइस आए, आप छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। और पेपर ट्रेडिंग करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं ना, ये एजुकेशनल पर्पज से, लर्निंग पर्पज से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप इसमें जो भी काम करिएगा वो एजुकेशनल पर्पज से करिएगा। मतलब आप जो है पेपर ट्रेडिंग करिए या फिर एनालिसिस देखिए और कुछ दिनों तक रुकिए कि एनालिसिस कैसे काम करती है। जब भी मैं इस तरीके के एनालिसिस देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए एनालिसिस की जाती है ताकि आप लोग सीख सके टेक्निकल एनालिसिस और प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट कर सके आने वाले दिनों में। अगर आपको अभी बाय करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके आप ड्यू डिलीजेंस, अपना रिस्क एपेटाइट वगैरह देख के फिर आप जो है इसमें इन्वेस्ट करिएगा। मेरी यहाँ पर कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इधर पे आप एक्यूमुलेट करिएगा। उसके बाद जो हमारा पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो हमारे बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। देखिए 1420 के आसपास का हमारा पहला टारगेट निकल कर आ रहा है, ठीक है। और दूसरा टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो फीबो रिट्रेसमेंट अगर हम लगाएंगे, ये देखिए यहां से पॉइंट, देखिए तो ये जो 61.8% का रिट्रेसमेंट है 1650 के आसपास का, ये हमारा दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये दूसरा टारगेट है। तो अब ये टारगेट क्या एक दिन में अचीव होगा? नहीं दोस्तों, वक्त लगेगा। ये टारगेट अचीव होने में वक्त लगेगा। हो सकता है 6 हफ्ते से जो है
और 6 महीने से 12 महीने के बीच बीच में ये टारगेट हमको आसानी के साथ मिल जाएगा। तो 1240 से लेके 1290 के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना है। 1650 का टारगेट 2 है, टारगेट 1 जो है 1419 का है। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है, मतलब चलना किस तरीके से। सबसे सिंपल जो हमेशा हर बार मैं समझाता रहा हूं कि आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस यहां लगा लिया, मान लो अगले हफ्ते कैंडल कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ बनती है और आपके फेवर में ट्रेड जाता है, ऊपर कैंडल बनती है, तो हमारा स्टॉप लॉस निकल कर यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपके फेवर में कैंडल बनती है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। यानी स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आपको यूज करना है ताकि जब मार्केट यहाँ से घूमे तो आप कम से कम अपना हिस्से का प्रॉफिट लेकर बाहर आए। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और समझने की कोशिश की होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए।